हाय फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे आपके इंडियन पॉलिटी की, और इसका जो मैंने टॉपिक उठाया है ये है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मूल कर्तव्य में मैं इसमें आपको ये बता दूं कि ये जो मूल कर्तव्य है इसको हमने जो रूस है वहाँ से लिया है। और हमारा जो मूल संविधान था उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों का जिक्र था। मूल अधिकार की अगर बात करेंगे तो मूल अधिकार मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे मूल संविधान में थे जब हमारा संविधान बना था। बट बाद में क्या हुआ, बाद में इसमें हमने मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी इसमें ऐड कर लिया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद। तो जैसा कि इसमें मेंशन है कि नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि किस समिति के द्वारा मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया था तो वो थी आपकी स्वर्ण सिंह समिति। और कौन सा संविधान संशोधन था तो वो था आपका 42वां 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। और जब हमने मूल कर्तव्यों को ऐड किया था तो ये हमारे पास संख्या में 10 थे, कुल मिला के 10 थे। अगर अभी प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में आपके पास 11 है। जो 11वां मूल कर्तव्य है इसको हमने 86वें 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत जोड़ा है। तो अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाएगा मूल कर्तव्य कितने हैं तो आप 11 बताएंगे। जबकि यहाँ पे इसमें मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो हमारी स्वर्ण सिंह समिति थी इसने जो मूल कर्तव्य को ऐड करने के लिए बोला था तो इसने सिर्फ और सिर्फ 8 मूल कर्तव्य ही बताए थे। बट इसमें अभी 10 मूल कर्तव्य हमारे जोड़े गए थे और अभी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसमें 11 संख्या बढ़ा दी गई है। और सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो है, मूल कर्तव्य न्यायोचित नहीं है, इसको आप न्यायालय में जा कर के लागू नहीं करा सकते हैं अगर आपका मूल कर्तव्यों का हनन हो रहा है। जबकि फंडामेंटल राइट्स में आपके मूल अधिकारों में क्या था, वो आपके न्यायोचित थे, उसे आप न्यायालय से लागू करवा सकते थे। मूल कर्तव्य भी आपके डीपीएसपी की तरह ही हैं, इन्हें आप लागू नहीं करा सकते हैं न्यायालय में जा कर के। चलिए अब देखते हैं मूल कर्तव्यों की सूची क्या है। तो ये आपकी सूची है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का उसको पालन करना है, और जो संविधान के आदर्श हैं, संस्था है, राष्ट्रध्वज और जो राष्ट्रगान है उसका भी आदर करना है। आप राष्ट्रगान के समय आपको प्रॉपर सावधान की स्थिति में खड़े रहना होता है, आप बैठ नहीं सकते हैं इसमें, इससे राष्ट्रगान का अनादर समझा जाता है। अगला है आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करना है। अगला है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखना है। देश की रक्षा करना है और जब हमें देश को हमारी ज़रूरत होगी तो राष्ट्र की हमें सेवा करनी है। अगला है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करिए। जो भ्रातृत्व है ये आपका होता है भाईचारा, तो भाईचारे की भावना का निर्माण करना है। तो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है। कोई भी हमें भेदभाव नहीं करना है और जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो ये। अगला है आपका हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करना है। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा मात्र के प्रति दयाभाव रखनी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। अगला है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। उसके बाद है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और ये जो 11वां है इसी को हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत हमारे मूल कर्तव्यों में जोड़ा था। और इसमें माता पिता या संरक्षक जो भी है उसका ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के वाले बच्चों को यथास्थिति बालक के प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर उनको प्रदान करना है। तो ये आपके माता पिता या संरक्षक के लिए है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपका जो मूल कर्तव्य है इसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1976 के तहत तो जोड़ा। अब लेकिन ये किस में आया, ये आपका आया था पार्ट 4 में, और इसका जो आर्टिकल था ये था आपका 51A। तो ये आपको याद रखना है। और उसके बाद इससे रिलेटेड आपकी 2 समितियां बनी थी। तो एक तो आपकी स्वर्ण सिंह समिति थी, क्योंकि उसकी सिफारिश पे तो आपका मूल कर्तव्य आया था। बट जो दूसरी समिति थी वो थी आपकी वर्मा समिति। वर्मा समिति ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए थे, तो ये आप देख लीजिए। तो इसने बताया था राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। नंबर 1 पॉइंट में था आपका राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम। ये आपका आया था 1900, ये निवारण है आपका, निवारण अधिनियम, ये आपका आया था 1971 में। ये जो अधिनियम था इसके तहत क्या था, यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता था। तो अगर कहीं पर भी आपका राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान उसके अनादर की बात आएगी तो वहाँ पे आपका ये वाला अधिनियम आएगा। ये 1971 में आया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो था आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया था ये आपका आया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये आपका आया था 1972 में। और इस अधिनियम के तहत आपका क्या था, इस अधिनियम के तहत जो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति के व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये था आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और एक आया था वन संरक्षण अधिनियम, वो था आपका 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980। आप इनके ईयर याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी मैच करने के लिए एक टेबल दे दी जाती है, उसमें ये पूछा जाता है। ये आपका आया था 1980 में। इसके तहत क्या था, इसके तहत जो वनों की अनियंत्रित कटाई और वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाना, तो उसके तहत आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980 आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।